चांद पर चुड़ैल। ये कहानी एक खूबसूरत आशियाने की है, जहाँ कई सारे पशु पक्षी एवं जानवर अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी जंगल में एक मनचली नामक अनाथ चिड़िया रहती थी, जो बहुत गरीब थी। अपना गुजारा करने के लिए वो हर रोज पक्षियों और जानवरों के हाथ और पैर की मालिश करने का कार्य करती थी, और उसके बदले उसे जो पैसे मिलते थे उसी से वो अपना गुजारा करती थी। एक दिन रात में मनचली चिड़िया कालो कौवे के घोंसले से निकलकर अपने घोंसले की ओर आ रही थी। तभी अचानक उसे चांद पर कुछ हलचल होती दिखाई देती है। ये देखकर मनचली चिड़िया घबरा जाती है। अरे, ये चांद इतना करीब कैसे आ गया और इसमें ये हलचल कैसी हो रही है? मनचली चिड़िया वो देखती है और घबराते हुए अपने घोंसले में आती है और सो जाती है। तभी मनचली चिड़िया को सपने में वही चांद दिखाई देता है, जिस पर उसे कई सारे हीरे जवाहरात, कई सारे डायमंड्स दिखाई देते हैं। देखते ही देखते रात गुजर जाती है। अगले दिन सवेरे, अरे, ये कैसा सपना दिखा मुझे? चांद पर इतना खजाना, कहीं ये बात सच तो नहीं है? क्योंकि कल मुझे चांद पर भी कुछ हलचल होते दिखाई दी थी, और अब रात में ऐसा सपना दिखा। ये कोई अंदेशा तो नहीं है? मुझे ये बात अपने जंगल वासियों को बतानी होगी। मनचली चिड़िया घबराते हुए जंगल में आती है और सारे जंगल वासियों को एक जगह जमा करती है और उन्हें पूरी बात विस्तार से बताती है। क्या चांद पर खजाना? अरे चलो चलो, हम सब चांद पर जाते हैं। अरे अगर कोई और वहाँ चला गया ना, तो वो वहाँ का पूरा खजाना लेकर चला जाएगा। जल्दी करो। अरे बेवकूफ तोते, अरे ये कोई गांव जाने की बात नहीं है कि जो हर कोई वहाँ जाता है। अरे चांद की बात चल रही है, चांद की। और चांद इस धरती से कितनी दूर है पता है तुझे? अरे वहाँ जाने के लिए रॉकेट से जाना होता है, रॉकेट से। सोचो सोचो जंगल वासियों, अगर वो खजाना हम जंगल वासियों को मिल गया तो हमारा तो सारा जीवन ही बदल जाएगा। अब बात ये है कि हम चांद पर कैसे जाएं? सारे पक्षी और जानवर वहीं खड़े रहकर इस बात के बारे में विचार करने लगते हैं कि चांद पर कैसे जाया जाए। हर पक्षी और जानवर अपनी अपनी राय देने लगता है। देखते ही देखते रात हो जाती है। सारे जंगलवासी वहीं खड़े आपस में चर्चा कर रहे थे। तभी वहाँ एक अनजान चील आती है और पक्षियों और जानवरों से कहती है, अरे चिंता न करो जंगलवासियों, मैं आप सबको चांद पर लेके चलूंगी। बस मेरी ये शर्त है कि उस खजाने में आधा खजाना मेरा होगा और आधा आप सबका होगा। अरे मंजूर है, पर ये बताओ चील कि आप हमें कैसे ले जाओगी चांद पे? वो मेरी जिम्मेदारी है हाथी भाई, आप उसकी चिंता ना करिए। मैं आप सबको ऐसे ले जाऊंगी चांद पर कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब धरती से चांद पर आ गए। कब जाना है हमें? अभी इसी समय। आप सब मेरे साथ चलिए। उस अनजान चील की बात मानकर सारे जंगलवासी उस चील के पीछे पीछे जाते हैं। तभी वो चील सबको एक भयानक गुफा के पास ले आती है, जो दिखने में बहुत डरावनी लग रही थी। यहीं से हम चांद पर जाएंगे, बस मेरे साथ अंदर चलो, और किसी ने अपनी जुबान से एक अल्फाज तक नहीं निकालना, वरना वो चांद पर मेरे साथ नहीं आ पाएगा। चील की बात मानकर सब चील के पीछे उस गुफा में जाने लगते हैं। सारे जानवर और पक्षी जैसे ही उस गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं, तभी वो सब चांद जैसी एक जगह पर आ जाते हैं, जहाँ चारों ओर खुला मैदान ही मैदान था। वहाँ पर बड़े बड़े सफेद पहाड़ थे, ऊपर काला आसमान था। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या, हम सब तो सच में चांद पर आ गए। ये कैसे संभव है चील बहन? अरे चील बहन कहाँ चली गई? सब उस चील को इधर उधर देखने लगते हैं, पर वो चील अचानक कहीं गायब हो चुकी थी और वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था। ये देखकर सब हक्का बक्का रह जाते हैं। अरे चील बहन, ये तो एक भयानक डरावनी गुफा है। आप हमें यहाँ क्यों लेकर आई हो? अरे हमें तो चांद पर जाना है। अरे वो चील कहाँ चली गई? वो हमें यहाँ तक लाई और हवा की तरह गायब हो गई। कहाँ गई वो? पर हम एक झटके में चांद पर कैसे आ गए?
और मैंने सुना था चांद से हमारी धरती दिखाई देती है, पर यहाँ तो खुले आसमान के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। ये चांद है या कोई और जगह? सब ये अनहोनी देखकर घबराने लगते हैं और वहीं आसपास घूमने लगते हैं, पर उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। तभी मनचली चिड़िया को एक जगह कई सारा खजाना दिखाई देता है। ये देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और फटाफट वो खजाना अपने हाथों में ले लेते हैं। अरे साथियों, ये खजाना लूटना बंद करो। अरे पहले हमें इस जगह से बाहर जाने का रास्ता देखना है। हम यहाँ कैसे फंस गए? ऊपर से वो चील भी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। सारे पक्षी और जानवर परेशान हो जाते हैं। तभी अचानक वहाँ एक भयानक अवतार में एक चुड़ैल चील प्रकट होती है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। उस चुड़ैल चील को देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। कैसी लगी जंगल वासियों ये यात्रा? धरती से लेकर चांद तक मैंने तुम सबको कितने आराम से लाया है। हाँ, मैं वही चील हूँ जो एक चुड़ैल है। अब मैं तुम सबको यहीं मारकर दफना दूंगी। तब जाकर मेरे दिल में लगी बरसों की आग बुझ पाएगी। पर तुम हमें क्यों मारना चाहती हो? हमने तुम्हारा क्या बुरा किया है? चुड़ैल बहन, हमें यहाँ से बाहर निकालो। यहाँ तो बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। यही तो राज था कुत्ता। अब तुम सब यहाँ से कहीं नहीं भाग पाओगे। यहाँ चारों ओर खुला मैदान ही मैदान है। अरे भागो रे यहाँ से, वरना ये चुड़ैल हम सबको मार देगी। अरे भागो। सारे पक्षी और जानवर वहाँ से अलग अलग दिशा में भागने लगते हैं। ये देखकर वो चुड़ैल चील तेजी से एक एक पक्षी और जानवर के पीछे भागने लगती है। तभी वो चुड़ैल चील कुत्ता को पकड़ लेती है। अरे बचाओ रे मुझे। अरे कहाँ भाग रहे हो? अरे मुझे बचाओ। अब तेरा क्या होगा भूरिया? भूरिया? अरे कहावत तो कालिया की है ना। पर यहाँ तू तो सफेद है ना कुत्ता। तभी वो चुड़ैल चील कुत्ता को एक जोरदार लात मारती है कि कुत्ता वही जमीन में दफन हो जाता है। इधर सारे पक्षी और जानवर भागने लगते हैं। तभी वो चुड़ैल तेजी से आती है और हाथी को पकड़ लेती है। अले मेरा मोटा हाथी, देखो देखो कैसे हाफते हुए भागता जा रहा है। ओले ओले ओले, क्या हुआ हाथी, थक गए हो? अरे और नहीं भागा जाता मुझसे। अरे इतना तो मैं अपने जीवन भर में भी नहीं भागा। अरे जितना आज तुम्हारे डर से भाग रहा हूँ मैं चुड़ैल। अरे अब तुझे मेरे साथ जो करना है कर ले, पर अब मैं और नहीं भाग सकता आगे। चल ठीक है हाथी, तू यही इस पहाड़ के सहारे बैठा रह। तब तक मैं दूसरे जानवरों और पक्षियों को सबक सिखा कर आती हूँ। वो चुड़ैल चील वहाँ से उड़कर चली जाती है और एक एक करके सारे पक्षी और जानवरों को मार मार कर जमीन में दफनाती जाती है। ये देखकर हाथी बहुत घबराने लगता है। अरे बाप रे, इस चुड़ैल चील ने तो सबको दफना दिया। अरे इस चांद पर कोई रहता नहीं है क्या? अरे कोई तो मेरी सहायता करो। अरे इतने मोटे शरीर से भागा नहीं जाता है रे मुझसे। अरे कोई तो बचाओ मुझे। तभी वो चुड़ैल उस हाथी के पास आती है। तेरे सारे साथी तो दफन हो गए, अब तेरी बारी है हाथी। तभी वो हाथी उठता है और उस पहाड़ को अपनी सूंड से एक जोरदार धक्का मारता है, जिसके बाद उस पहाड़ से उस गुफा का रास्ता निकल आता है। ये देखकर हाथी उस गुफा वाले रास्ते में घुस जाता है। उसके अंदर जाते ही वो पहाड़ जैसा का तैसा हो जाता है और वो चुड़ैल वहीं फंस जाती है। ये देखकर हाथी वहाँ से अपने जंगल में भाग कर आ जाता है। इस तरह वो चुड़ैल
वही चांद जैसी जगह पर फंस गई और हाथी अकेला उस चुड़ैल चील के हाथों बच गया।